मथुरा हाथरस में हुए भगदड़ कांड में मथुरा जनपद के 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें से 9 शव अब तक मथुरा आ चुके हैं। तहसील महावन के गांव लोहावन पहुंची। लोहावान गांव से करीब 70 लोग सत्संग में शामिल होने के लिए गए थे। मथुरा जनपद के 11 लोगों की मौत हो गई है और करीब 3 लोग घायल हुए हैं। मृतक महिला 50 वर्षीय यशोदा का पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। आपको बता दें कि हाथरस जनपद के सिकंदराराव क्षेत्र में मंगलवार को नारायण साकार हरि बाबा के सत्संग के उपरांत चरण रज को लेकर हुई भगदड़ में 124 मरने वाले लोगों में 11 लोग मथुरा के हैं। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच गए हैं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण के साथ साथ अस्पतालों में भर्ती घायलों से मुलाकात की है। जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह के अनुसार 11 में से 9 मृतकों के शव मथुरा आ गए हैं, जिसमें 3 का अंतिम संस्कार पर उनके परिजनों ने कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्व कर्मियों की रिपोर्ट लगाकर सूची शासन को प्रेषित की जा रही है। अभी तक सुमन, किशन देवी, वासुदेवी का अंतिम संस्कार हो गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में मथुरा जनपद की निवासी श्रीमती यशोदा पत्नी संतोष निवासी पल्लीपार लोहावान, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी भगवती प्रसाद निवासी राया रोड लक्ष्मी नगर, श्रीमती सुमन पत्नी स्व अशोक कुमार निवासी अभिषेकपुरी कॉलोनी थाना हाईवे, श्रीमती किशन देवी पत्नी स्व प्रभाती जाटव निवासी नगला माना थाना हाईवे, श्रीमती भगवान देवी पत्नी राम खिलाड़ी निवासी मंडी चौराहा थाना हाईवे, श्रीमती जयंती देवी पत्नी हरि सिंह निवासी माया कॉलोनी थाना हाईवे, श्रीमती त्रिवेणी देवी पत्नी दुलीचंद निवासी माया कॉलोनी थाना हाईवे, श्रीमती कमलेश पत्नी राजेंद्र निवासी सुरेला थाना मांड, श्रीमती श्यामवती पत्नी सोरन सिंह निवासी नगला हरजू थाना मगोर्रा, श्रीमती वासुदेवी पत्नी स्व फूल सिंह निवासी डोमपुरा थाना मगोर्रा और श्रीमती मुद्रा देवी पत्नी भगवत सिंह निवासी डोमपुरा थाना मगोर्रा मृत हुए हैं। मृतकों के शव घरों पर पहुंचने के बाद कोहराम मच गया है। क्या कुछ देखा, क्या कुछ रहा? हम जब जैसे सत्संग में बैठे थे, जैसे सत्संग समापन की ओर हुआ है, तो जो साकार बिशोरी निकल के गए तो लेडीज की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग। जैसे वो निकल के गए, लेडीज एक तरफ एक संग भागी है कब उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए, तो एक संग इतना दबाव है जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे, तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। बाबा के सत्संग में बताया जाता है बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, फिर ऐसा वैसे व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, मगर पता नहीं सेवादारों ने भी मना किया है, मगर भीड़ को दबाव इतना था कि वो चरण बगाते रज लेने के लिए बिन ना देखी, फिर भीड़ तो धक्के ही धक्का चलता रहा है। पूरे मामले किसको दोषी मान रहे हो? अब पूरे मामले तो कोई दोषी ना है, वो तो समय को चक्र है। तो महाराज की गलती है सेवादारों की? नहीं तो सेवादारों की गलती, अब ये पब्लिक की गलती है जो वह एक संग दौड़ रही है, भाग रही है, कि इतना दबाव बना दियो लोग जी ना देखी को दब रहो को कायर हो, पीछे इतने दबाव चलते ही रहा। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, क्या कुछ हुआ था? तो सत्संग के अंदर हम तो सब 10 मिनट पहले वहाँ से निकल आए थे। हम 1 घंटे बाद जब पहुँचे हैं तो हमारी ये लेडीज़ वगैरह नहीं पहुँची, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद एक हमारे साथी थे फक्करनाथ जी, हमने उनको भेजा देखने के लिए, भाई देख के आइए क्या हो गया। जब उन्होंने बताया कुछ लेडीज़ हैं यहाँ भगदड़ में गिर गई थी यहाँ पर, मैं कि चलो ठीक है। जब वहाँ पता चला मैं किस हॉस्पिटल में, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया। वही जहाँ जिसका हॉस्पिटल पाया वहाँ पर एडमिट है। कहाँ है, अलीगढ़ में भी है और हाथरस में भी है और सिकंदराराव में भी है और आपका एटा में भी है। तो पहले हम सिकंदराराव आए, सिकंदराराव देखा तो वह कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमारे ख्याल से 60-65 डेथ बॉडी पड़ी हुई थी और कुछ इंजर्ड थी। तो पहले हम उनको देखा, पहले पहचाना तो उनमें हमारा कोई भी कैंडिडेट या लेडीज़ नहीं थी और न चुटैल में थी। तो उसके बाद हम गए एटा में जाके देखा तो वहाँ भी कम से कम 44 के लगभग डेथ बॉडी थी। जब उन्हें पहचाना तो एक डेथ बॉडी हमारी थी जिसका नाम यशोदा देवी वाइफ ऑफ संतोषी लाल जी। जब हमने पहचाना, जब हमने उनको शनाख्त दी अपनी पंचनामा भरवाया। बाकी 2 इंजर्ड थी माँ, तो इतनी उनका खास इलाज तो नहीं हो रहा था। फिर सामने वाले हॉस्पिटल से वो दवाई दे के उनको घर रिटर्न कर दिया। किस तरह मंजर था वहाँ? हैं माहौल किस तरीके का था?
हाँ क्या वहाँ हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था क्या थी सरकार की? नहीं, व्यवस्था तो ऐसा है जी, ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो ऐसी ज़्यादा खास व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपको सही बताया। हाँ हाँ, प्रशासन जो SDM थी और भी थे अधिकारी सारे उपस्थित थे वहाँ पर। अब क्या मांगे आपकी? कोई मांगे आप लोगों की? नहीं, मांग क्या, इसकी निष्पक्षपूर्ण जांच होनी चाहिए कि कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो उसके अंदर घुसे आते हैं। एक मिनट सुनो, घुसे आते हैं तो क्या है कि किसी की जेब काट रहे हैं या किसी की वो कर रहे हैं तो भगदड़ इस वजह से भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा हादसा है, साजिश है, जांच होगी। हाँ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा सर, इसमें तो आई कैन नॉट से एनीथिंग।